गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड आवाज़ें तो ज़रूरी हैं ब्लॉग करते वक्त। सो आज हैप्पी स्कूल जा चुकी है, मैं घर पे हूँ और मैं बहुत सारे काम 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 कर रही हूँ। आज मैं और मम्मी बहुत ही इम्पोर्टेंट कामों में लगे हुए थे, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सूट डिसाइड करना कि कौन सा सिलना है कौन सा नहीं सिलना है। इससे खतरनाक काम नहीं हो सकता भाई। और फिर उनको सिलाई कहाँ देना है, मतलब सिलने कहाँ देना है, ये भी बहुत डिफिकल्ट चॉइस होती है। दोज नो दे नो, गर्ल्स को तो पता ही होगा, ठीक है। तो और नाश्ता हमारा हो चुका है भाई बालो, ठीक है, नाश्ता हमारा हो चुका है, दिन शुरू हो चुका है। आज अब तक तो यही करा है, सुबह से सारे घर में सूट ही सूट फैला रखे थे ताकि डिसाइड कर सके कि कौन से सिलने हैं कौन से नहीं। तो कुछ एक थैला भर के सूट निकाल लिए गए हैं जो अब सिलने दिए जाएंगे, ठीक है। और मेरी मम्मी यहाँ पे कुछ तो ये कर रही है, गिर गई पे भी मेहंदी। तो मम्मा अभी मेहंदी लगाएगी जो कि मेरे हाथों पे भी लगी है। लेट मी वॉश इट। Later that same evening. Hello and welcome back to the channel. It's evening time, so good evening everybody. क्या कह रहे हो दीदी? मैंने वो कर दिया है। So मैं वेलकम बैक वापस कर रही हूँ ना, बिकॉज ये तो मुझे बहुत दिनों में देख रहे हैं। अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी हम ऑब्वियसली पीने वाले हैं चाय। और मेरी बहन वो चाय प्रिपेयर कर रही है अंदर, एंड आई एम गोइंग टू ड्रिंक इट। यस, तब तक के लिए हम आपसे थोड़ी सी अपडेट्स लेते हैं। 3 दिन से हमने व्लॉगिंग के लिए कुछ लिया ऐसे अपलोड नहीं करा था, बिकॉज हम ले रहे थे रेस्ट। बिकॉज बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्या कहते हैं दीदी, शब्द नहीं याद आ रहे मुझे, आप बताओगे? बस मैं हेक्टिक कहने वाली थी, बट इफ़ शी इज सेइंग दिमाग ख़राब, देन दिमाग ख़राब इट इज़। सो हाँ, हो जाता है। तो उसके लिए हमने रेस्ट लिया था और अभी ये वापस से शुरू कर रही हैं। इंसिस्ट दीदी नहीं कर रहा था, मैंने तो नहीं करा था। मैं क्या, अरे यार नींद आ रही है, सो जाओ सबके सब सो जाओ, ऐसे मेरा सोचना था उस टाइम के लिए। बट ओके, इफ़ शी सेज समथिंग वी डू इट। प्रिंसेस ट्रीटमेंट, Oh my God! एनीवे। तो अभी दीदी ने कहा है दैट वो मेरे लिए चाय लाएंगी, तो मैं वो चाय पीऊँगी एंड हम कर रहे हैं आज चाय पे चर्चा। बट चाय पे चर्चा करने के लिए मेरे पास अभी कोई टॉपिक है नहीं, सो आई एम गोइंग टू शेयर अ फ्यू थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन माय स्कूल टुडे। हाँ, आज मैं जब स्कूल गई थी, आई थिंक इन द लास्ट पीरियड, प्रिंसिपल ने, जो हमारी प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक पास आउट स्टूडेंट को बुलाया था स्कूल में, जो कि ही इज़ लाइक अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी नाउ, बट ही इज़ अ पास आउट स्टूडेंट। So he came to visit her in order to like sort of inspire us. मेरे को उनका नाम भी नहीं याद। He is जिससे इंस्पायर हुई गई भूल गई। मुझे नाम, सरनेम उनका थोड़ा डिफिकल्ट था, इतना कॉमन सरनेम नहीं है, दैट्स व्हाई वो मुझे याद नहीं है। नाम उनका जो भी होगा मैं देखूंगी। एक्चुअली वो अपनी ईमेल दे के गए हैं क्लास में। सो एक्चुअली उनका स्टोरी अगर मैं आपको शेयर करूँ थोड़ी सी, तो ही सेड समथिंग लाइक दिस दैट उन्होंने ना पीसीएम ली थी 11th में। जो कि गलती हर दूसरा बच्चा करता है, पेरेंट्स के प्रेशर में आ गए या बिना किसी लैक ऑफ नॉलेज के, गाइडेंस के। वैसे उन्होंने रीज़न तो नहीं बताया कि उन्होंने पीसीएम क्यों ली थी, बट उन्होंने फिर ये कहा कि उन्होंने 12th में ह्यूमैनिटीज़ को स्विच करा था बिकॉज उनको तो पीसीएम ली कब थी? 11th में। 11th में पीसीएम पढ़ ली और फिर 12th में वो करा। ऐसे कर सकते हैं? मे भी कर ही सकते होंगे, बट हाँ कर सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेट होता है ना 12th का। और मेरे को तो, मैं तो उस बात पे सोच रही थी कि यार इन्होंने सिलेबस कैसे वो करा होगा। तो स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटीज के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। या वाओ। राइट नाउ आई थिंक ही हैज कंप्लीटेड द मास्टर्स। अपनी मास्टर्स कर ली उन्होंने, गवर्नमेंट के उससे करी थी कुछ, सॉरी मास्टर्स कर लिया उन्होंने। और वो अभी अपनी पीएचडी परस्यू करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, गवर्नमेंट से कुछ है। एक एग्ज़ाम दिया था उन्होंने, उस एग्ज़ाम का नाम भी मैं भूल गई।
मेरे को तो बता ही क्या रही जब सारी चीजें तो भूल चुकी है हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ना। ये मैं 90s लेके कोई गलत बात तो नहीं कर दी। वैसे तो मैं कह रही थी कि कोई ऐसे नहीं सोचेगा, बट मेरे हिसाब से मैंने गलत बात कर दी क्योंकि मेरे याद तो कुछ रहता नहीं। मैं वो सारी चीजें कैसे याद रखूंगी। ताना कमिंग इन। आई एम वेटिंग। इट वॉज नॉट अ ताना टू बी ऑनेस्ट। क्या था? इसका दिमाग बहुत ही पर्टिकुलर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे याद रखना है वो ये याद रखेगी, इधर उधर की आलतू फालतू बातें याद नहीं रखेगी, बट ये वाली चीज आलतू फालतू नहीं थी, बट मैंने फिर भी नहीं याद रखी क्योंकि मेरे दिमाग का ना खुद का फिल्टर है अपना अलग से, वो मैं नहीं कंट्रोल करती उसे। इट्स ऑन फिल्टर। तो तू मार्क्स कैसे ले आती है फिर? मेरा दिमाग उस टाइम फिल्टर को ऑन कर देता है। वेरी गुड। तू कभी पेपर में सोई है? पेपर में कौन सोएगा भाई? आप सोए? मैं तो पूरा ही नहीं होता था पेपर, लास्ट तक मैं तो लिखती ही रहते थे। देखो मैं पेपर में सोई नहीं, पर मैंने पेपर में हेड डाउन जरूर करा। मेरा पेपर तो मुझे तो जितना भी टाइम मिल जाता था ना वो भी कम लगता था। क्या लिखते थे ऐसा आप? पता नहीं। एक्चुअली एक्स्ट्रा लिखने से ना, बकवास लिखने से मार्क्स कटे हैं। बकवास नहीं लिखती थी मैं पूरा पेपर लिख के आती थी। मैं भी पूरा पेपर लिख के आती हूँ, बट मैं जल्दी लिख लेती हूँ। आप धीरे लिखती हो क्या? शायद। ये ना हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है इनकी, मेरी बकवास है हैंडराइटिंग। मेरी फ्रेंड दिया है ना, आप लोग तो जानते ही होंगे अब। क्या हैंडराइटिंग थी बहन उसकी, भाई बहन। क्या हैंडराइटिंग थी, मतलब क्या ही हैंडराइटिंग थी। अब तो उसने भी बैंड बजा लिया अपनी हैंडराइटिंग का। अब तो वो टीचर है। यस। तब तो बज नहीं दी बैंड हैंडराइटिंग की। बाय द वे मेरी हैंडराइटिंग डॉक्टर से थोड़ी सी बेहतर है बस। मुझे तो इसके टीचर्स पे दुख आता है, फिर समझते कैसे होंगे। इतनी भी बुरी नहीं है, बट बट जब मैं जल्दी में लिखती है तब। तो पूरा तो करते हैं, मोटिवेट हुई, क्या हुआ क्या नहीं। तो अभी मुझे काफी मोटिवेटेड फील हो रहा था और बस इतना मोटिवेटेड फील हो रहा था मैं सो गई करा थंबनेल मैंने बनाते हुए। काम दिया था वो भी पूरा नहीं करा, और उठ के ये भी नहीं पूछा कि वो हो गया कि नहीं। हाँ मैं लिटरली सोच रही थी पूछूंगी, फिर पता नहीं वो भी मेरे दिमाग से निकल गया बिकॉज दिमाग में फिल्टर है। मैं पहले सोई थी हाँ। इसे काम देके, ये सो गई अपना। मैं सब करती करती सो गई यार, वो इतना और बोरिंग मुझे काम था। इतना पता है मेरे दिमाग को कि ये पक्का कुछ गड़बड़ करेगी। मैं मिड ऑफ द नींद अपनी उठ के मैंने फोन चेक करा है। और वो अपलोड नहीं हो रहा था, बना दिया था मैंने। नहीं बना था, देखना मैं उसमें कैसी लग रही थी। ओह माय गॉड। दूसरा बनाया मैंने। मैं क्या करूँ यार, वो इतना बोरिंग काम था, उसे करते करते नींद आ गई मुझे। बोरिंग? बहुत टाइम ले रहा था वो सॉफ्टवेयर। बट इसे काम दो और इसे मैं कब ऐसे खुशनसीबी मुझे प्राप्त होगी। कभी नहीं, आप निश्चिंत कभी नहीं हो पाओगे, आप चिंतित ही रहो। एनीवे गाइस, वो आज की स्टोरी यही थी कि इसे बहुत ही मोटिवेटेड फील हुआ, तो मेरे हिसाब से एलिमनाइज को स्कूल में बुलाना इट्स रियली अ गुड आइडिया। एल्यूमिनाई नहीं बोलना मैंने क्योंकि मेरे को वो भी शब्द नहीं याद रहा था। वाओ, आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी। ये पता video- इसने क्या हुआ? इसने घर में इतनी बड़ी बहस होने इनिशिएट कर दी थी। कब? मेरे भी नहीं। अजवाइन के ऊपर पापा ने ओह। पूछा कि अजवाइन ला दे, नहीं अजवाइन रखी गई, चेक कर। चेक करो कि राशन लाना था तो उसमें अजवाइन है या नहीं। तो ये मैडम जीरा उठा के लाई है, राई उठा के लाई। राई उठा के लाई है। और फिर पापा ने जैसे 1 घंटे बड़ा लेक्चर दिया है, क्या होगा तुम्हारा, कैसे करोगे तुम, खाना तो बेसिक क्या 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 बोल रहे थे, नेसेसिटी। बेसिक नेसेसिटी है। इसमें तो मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है। बट यहाँ छोटे बड़े वाला कॉन्सेप्ट है। मैं दीदी बनाएंगे मेरे लिए सब कुछ। और डांट अकेली इसे नहीं खानी पड़ी, उसमें मैं लपेटी जाती हूँ, फिर तुम्हें कुछ नहीं आता। ये नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है, ये अंकी बिंदी के साथ। मेरे पापा मुझे तो सारे पता, जो इसे मम्मी को भी नहीं पता मुझे वो भी पता मुझे तो। इटालियन फूड आता है मेरी बहन को। चाइनीज, इटालियन,
तो बनाती नहीं। ऐसे खा लेती है तू। Guys, that's all. Enough of बकवास। बकैती। अभी हम लेते हैं अपनी विदाई आप लोगों से। हम्म। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। बाय, टेक केयर, लव यू। अपनी लाइन बोलो बहन, भूल जाती हो। That's all for today. मिलते हैं कल आपसे। Bye bye. लव यू।